मेरे सहयोगी अरविंद सिंह मेरे साथ हैं, खास मेहमान देश रतन निगम साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, 1 घंटे से भी कम का समय बचा है और कौन सी वो दलीलें हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि हिजाब पहनकर जाना स्कूल कॉलेज में अधिकार है या नहीं, यह फैसला सही था या नहीं? देखिए विशाल, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि स्कूल ड्रेस का नियम लागू करना एक वाजिब प्रतिबंध है। दरअसल मूल अधिकारों पर वाजिब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये संविधान में भी इस बात की व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि हिजाब अगर इस्लाम की अनिवार्य परंपरा नहीं भी है तब भी सरकार इसको ऐसे बैन नहीं कर सकती। किसी भी मूल अधिकार पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब वो 3 कसौटी पर, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, और इन्हीं 3 कसौटी पर हिजाब खरा नहीं उतरता है। इससे किसी दूसरे का मूल अधिकार का भी हनन नहीं होता है। वही ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। किया गया, सरकार की तरफ से सिर्फ इतना भर कहा गया है कि स्कूल एक ऐसा ड्रेस कोड तय करें जो कि छात्रों के बीच में सद्भावना और एकता का माहौल बना सके और बिना किसी धार्मिक विभेद के छात्र पढ़ सकें। तो सिर्फ सरकार का आदेश इतना कहता है और शैक्षणिक संस्थानों ने खुद ये तय किया है। उनका ये कहना है कि जब 2021 में बवाल मचा और सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया और छात्राएं हिजाब पहनने लगी, तो उसके बाद कुछ और छात्र जो हैं वो भगवा शॉल पहन करके आने लगे और ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी, स्कूल के अंदर का माहौल खराब होने लगा और ऐसी वजह से ये ड्रेस कोड का नियम लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार और जो शिक्षकों की तरफ से जो वकील है, उनका ये कहना है कि बिना किसी धार्मिक विभेद के पढ़ाई हो सके, स्कूल के अंदर अनुशासन का माहौल बन सके, इसलिए जो बात आप पहले कह रहे थे वो जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। जो आपने शुरुआत में कहा था कि 2 जजों को फैसला सुनाना है और अगर दोनों जजों का फैसला इस मामले को लेकर अलग अलग होता है तो फिर 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जा सकता है, यानी कि हो सकता है कि आज का जो फैसला है वो फाइनल फैसला ना हो। वो क्या परिस्थिति होगी, जरा ये भी समझा दीजिए। बिल्कुल विशाल, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक पहलू इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई के दौरान सामने आए हैं और 10 दिन की सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता की तरफ से तमाम बड़े सीनियर एडवोकेट अपनी बात रख रहे थे, जिसमें दुष्यंत दवे थे, कपिल सिब्बल थे, हुजैफा अहमदी थे, अहमद डार थे और इसके अलावा सलमान खुर्शीद थे और सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता और एएसजी वगैरह ने दलीलें रखी हैं। तो इन सब के बीच में कई संवैधानिक पहलू सामने आए और कोर्ट की सुनवाई के दौरान अलग अलग कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। मसलन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऐसा नहीं है कि स्कूल ड्रेस कोड नहीं तय करते हैं। फिर सुनवाई के जब अंतिम चरण चल रहे थे, जो अंतिम दिन थे, उसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया ने एक टिप्पणी की कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है स्कूल के अंदर, लेकिन एक ऐसे देश में जो विविधता से भरा हुआ देश है, अगर आप दूसरे धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं देंगे, अगर छात्र एक दूसरे के धार्मिक स्वरूप को, एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को से रूबरू नहीं होंगे, तो फिर कैसे वो आने वाले कल में एक विविधता भरे देश में का सामना कर पाएंगे, उसके अनुसार ढल पाएंगे। तो कोर्ट की भी अलग अलग टिप्पणियां रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के और जो कोज लिस्ट है वो दिखा रही है कि दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे हैं। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि अलग अलग फैसले लिखने का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि दोनों जजों की राय भी अलग हो सकता है कि राय अलग हो और दोनों किसी बिंदु पर अलग अलग राय रखते हो। मसलन ये भी हो सकता है कि वो सरकारी आदेश को सही तय कर दें और फिर बाद में ये कहें कि हिजाब अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, ये बड़ी बेंच को भेज दिया जाए। यानी ये भी हो सकता है कि सरकारी आदेश को बरकरार रखते हुए जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, कितनी देर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला सामने आ जाएगा? 10:30 बजे लेते हैं, जैसे ही बेंच बैठती है और इस पर फैसला देते हैं, तो मैं समझता हूँ वो इसका ऑपरेटिव पोर्शन जो होता है लास्ट में वो पढ़ देंगे कि उन्होंने इस बात को माना या नहीं माना, तो फौरन आ सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फैसला लिखा जा चुका है, तो उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है अगर कोई अर्जेंट मैटर्स लगे हुए हैं कोर्ट के सामने तो उनको पहले लें और बाद में फैसला दें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि अगर आप देखें, इस्लाम में संगीत नृत्य मना है, उसमें वो ना गा सकते हैं, ना नाच सकते हैं, ना वहाँ महिलाएं मेकअप कर सकती हैं, इस्लामिक स्कॉलर का मानना है। लेकिन ये सारी चीजें वहां पर होती हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आपके सलमान खान हो या एक आम मुसलमान हो, सारे नृत्य और संगीत में हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आएगा, क्या हिजाब। अच्छा देश रतन निगम जी, आपने ये वाली बात तो कर दी, लेकिन जो अरविंद ने कहा, मैं उसका सवाल उसका जवाब ले लेता हूं आपसे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि आप इस चीज को साइड रख दीजिए कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। कोई मूल अधिकार अगर है तो फिर 3 कसौटियों पर उसे कसिए कि क्या यह नैतिकता के खिलाफ है, क्या यह पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जाता है,
या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के खिलाफ जाता है। इन तीनों कसौटियों पर अगर खरे तो फिर हिजाब में कहां दिक्कत है? फिर एक और दलील दी गई कि हमारा देश तो विविधताओं से भरा हुआ है, विविधता में एकता की हम बात करते हैं, तो ये वाली विविधता स्वीकार करने में क्यों दिक्कत है? देखिए विशाल जी, सबसे पहले ये मान के चलना पड़ेगा कि हिजाब पे बैन नहीं लगा है। हिजाब में क्लासरूम में आप नहीं पहन सकते, बाहर पहन सकते। तो विविधता आपकी मेंटेन्ड है, आपकी जो मौलिक अधिकार है वो भी है। हाँ, स्कूलों के जो अपने या संस्थाओं के मौलिक अधिकार हैं उनका क्या होगा। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर तो जरूर होगा। अगर बाकी लोग भगवा पहन के आ जाएं और सारे विभिन्न प्रतीक चिन्हों के साथ अंदर आ जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर की वो वाली व्यवस्था। दलील भी दी गई ना, पगड़ी और तिलक वाली भी दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पगड़ी और तिलक में क्या है कि वो एसेंशियल हिस्सा है सिख धर्म का। पगड़ी और कड़ा जो 5 चीजें हैं वो अभिन्न अंग हैं, तो वो अभिन्न अंग माने गए हैं। यहाँ पर वो अभिन्न अंग नहीं है। तो आप चित मैं जीता पट तुम हारे नहीं चलेगा। या तो आप एसेंशियल मानिए या ना मानिए। तो ये नहीं कहेंगे कि वहां पर जो एसेंशियल है, अनिवार्य हिस्सा है, तो वहां वो पहरे और यहाँ आप वाली नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए अरविंद से समझना जरूरी है। अरविंद, ये वाली जो दलीलें दी गई थी पगड़ी और तिलक वाली, तब क्या कहा गया था? अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया था, तब भी यह सवाल उठा था कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है? देखिए, कई बार पगड़ी का उदाहरण दिया गया और कहा गया कि जिस तरीके से सिखों को पगड़ी की इजाज़त है तो हिजाब की इजाज़त देने में हर्ज क्या है। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि सिखों के जो 5 धार्मिक अंग हैं, केस, कच्छा, कंग और कृपाण, कड़ा, ये सिख धर्म की अनिवार्य हिस्सा है। यानी पगड़ी के बिना एक सिख की कल्पना नहीं की जा सकती। ये ऐसे अंग है कि अगर ये नहीं पहनता है कोई सिख तो वो उस धर्म का हिस्सा नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक भी केश और पगड़ी सिख धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसकी तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि पगड़ी का उदाहरण लाने की जरूरत नहीं है, पगड़ी और हिजाब की तुलना आपस में नहीं की जा सकती। बाकी जो धार्मिक प्रतीक थे उनका भी हवाला दिया गया, लेकिन यहाँ पर बार बार कोर्ट ने यही सवाल उठाया कि जिन धार्मिक प्रतीकों का उदाहरण दिया जा रहा है वो या तो कपड़े के नीचे पहने जाते हैं या फिर वो ऐसे हैं जिनसे अनुशासन भंग नहीं होता। और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो सरकार का आदेश है वो रिलीजन न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि हिजाब की इजाजत नहीं दी गई है और भगवा शोल की इजाजत दे दी गई है। स्कूल के अंदर एक अनुशासन का माहौल बन सके और धार्मिक विभेद खत्म हो सके, कॉलेज इस लिहाज अनुशासन की बात की गई है। यहाँ पर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा क्या है इसकी बात की गई है और यह भी बात की गई है कि स्कूल कॉलेजों को यानी कि शिक्षण संस्थानों को यह तय करने का अधिकार है कि यूनिफॉर्म क्या होगी। और अब 50 मिनट से भी कम का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला सामने आ सकता है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट से हिजाब को लेकर बड़ा फैसला सामने आ जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जिसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।